अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 अप्रैल है और आज दिन है पीर का। अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। आज अमेरिका कामयाब हो चुका है। आज अमेरिका का ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाब हो चुका है। आज तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक चुके हैं। बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तानी, आज मेरे लिए स्याह दिन है। आज मेरे लिए ब्लैक डे है। आज मेरे लिए काला दिन है। लिहाजा बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी, ये पट्टी मैं बांध कर अपने कंधे पर, अपने बाजू पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूं। इसको यौम स्याह के तौर पे आज इस दिन को मैं मना रहा हूं। अब क्यों यौम स्याह मनाया जा रहा है आज? क्योंकि मेरे मुल्क पर एक ऐसा वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है जिस पर आज फर्दे जुर्म आयद होना था और उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और वकील साहब को उम्रे पे भेज दिया और अब वो केस ख़त्म करवा देगा। आज एक ऐसा वज़ीर आज़म मुसल्लत हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, जो कहता है, जो मुझे कहता है, जो मेरे भाइयों को कहता है, जो मेरे घर वालों को कहता है, जो मेरे पाकिस्तानियों को कहता है कि तुम बेकारी हो, जो मेरी तौहीन करता है, जो मुझे कहता है कि तुम भीख मांगने वाले बेकारी हो, तुम बेकारी हो, तुम बैगर हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम अमेरिका के गुलाम हो। लिहाजा आज जो आलमी साम्राज्य मुसल्लत हुआ है मेरे मुल्क पर, मेरी पाक सरजमीन पर, उसके खिलाफ आज मैं एहतजाज करता हूं और इसको यौम स्याह मनाता हूं। लेकिन जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप भी इसको यौम स्याह के तौर पे मनाएं। काली पट्टियां बांधें अपने बाजुओं पर और बता दें अमरीकियों को कि हम बैगर भी नहीं हैं, हम बेगैरत भी नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और शहबाज शरीफ तो अभी वज़ीर आज़म बना है, झटके लगना शुरू भी हो गए हैं। असम्बली की जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहले स्पीकर कासिम खान सूरी ने आज फिर सरप्राइज़ दिया है और स्पीकर साहब सामने आते हैं, ख़त लहराते हैं और वो कहते हैं कि असद कैसर साहब ने यह ख़त पढ़ लिया है, मैं ये ख़त सुप्रीम कोर्ट भिजवा रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट और मेरे मुल्क के जजों पर है कि वो इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इसके हवाले से क्या इंसाफ करते हैं। वो कहते हैं मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि एक अमरीकी साजिश हो, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस साजिश को कामयाब होने दूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लीडर का कसूर क्या है? यह कसूर है कि उसने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी दी। और साथ ही कासिम खान सूरी ने कहा अगर किसी ने मेरे लीडर के खिलाफ नारा लगाने की कोशिश की ना, उठा के अवान से बाहर फेंक दूंगा। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी आते हैं तकरीर करने के लिए और शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह से परखचे उड़ाए हैं और शाह महमूद ने जिस तरह से आज एक पावरफुल और जानदार तकरीर की है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। वो कहते हैं ये फजलुर रहमान जिसके बाप को रुसवा किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये एमक्यूएम जिन्होंने 4 साल तक गालियां दी पीपल्स पार्टी को, एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी से अपने बंदे मरवाए और आज उन्हीं कातलों के साथ सौदा कर लिया। आज कातिल और मकतूल एक हो चुके हैं। वो कहते हैं इस वक्त कौम के पास 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। एक रास्ता है गुलामी का रास्ता, एक रास्ता है बदमाशा के साथ चलने का रास्ता, अमेरिका की गुलामी कबूल कर लेने का रास्ता, आलमी साम्राज्य के सामने लेट जाने का रास्ता। जबकि दूसरा रास्ता है इलामा इकबाल की खुदी वाला रास्ता। मुझे आप लोगों का पता नहीं है, मैंने बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तानी ये खुदी वाला रास्ता चुना है और आपके सामने इस वक्त अलमे बगावत बुलंद कर रहा हूं। मैं आपके सामने बतौर सहाफ़ी अलमे बगावत बुलंद कर रहा हूं। मैं इसको यौम स्याह मना रहा हूं। मैं शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म नहीं मान रहा। मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है।
एक डाकू, एक मुजरिम जिस पर आज फर्द जुर्म आयद होनी है। मेरा वजीर आजम वो नहीं है। मेरा वजीर आजम वो नहीं है जो मुझे बैगर कहता है, जो मुझे बेकारी कहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा MQM को, ये शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा MQM को वजारतें चाहिए थी ना, गवर्नरशिप चाहिए थी ना, हमसे ले लेते, लेकिन इस तरह ज़मीर का सौदा ना करते। और अगर मिनिस्ट्रियाँ चाहिए थी, और मैंगल साहब, उन्होंने कहा सरदार अख्तर मैंगल के वालिद साहब, जिनको रुस्वा किया गया, जिनको जेलों के अंदर डाला गया, आज वो भी साथ मिले हुए हैं। क्या ये तारीख भूल चुके हैं? क्या इन्होंने गैरत बेच दी है? साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा मैं लिख कर देता हूं, ये आर्जी इत्तेहाद है, यह इत्तेहाद नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा बनना चाहते हैं। मैं बिलावल साहब से कहना चाहता हूं, अपनी माँ और अपने नाना के कातलों का वजीर खारजा बनोगे, यानी शहबाज शरीफ, जनरल जिया की पैदाइश, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया, उनके अंडर वजीर खारजा बनोगे। किस तरह ज़मीरों का सौदा कर चुके हो। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा मेरा जो कायद है इमरान खान, वो अमेरिका जाता है तो शलवार कमीज के अंदर जाता है, पेशावरी चप्पल पहन के जाता है, प्यूटन से मिलता है तो कौमी लिबास के अंदर मिलता है, शी जिनपिंग से मिलता है तो पाकिस्तानियत की झलक आती है उसके लिबास से और उससे। उन्होंने कहा हम इस गुनाह के अंदर शामिल नहीं हो सकते, हम इसका बाइकट करते हैं, हम इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं होना चाहते। लिहाजा आज पूरी तहरीक इंसाफ और जो तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हुए हैं वो इस्तीफा देते हैं। साथ ही उसके बाद कासम खान सूरी भी उठते हैं, वो कहते हैं मैं भी इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं होना चाहता। तुम जानो, तुम्हारी असेंबली जाने, तुम्हारी स्पीकरशिप जाने, मैं भी इस्तीफा देता हूं। तो लिहाजा आज जंग हो चुकी है शुरू, और यह जंग बड़ी खतरनाक है, इतनी आसान नहीं है। आपके लिए आसान होगी, लेकिन यहां इस वक्त आपके सामने बैठकर मेरे लिए यह जंग लड़ना आसान नहीं है। जितना प्रेशर है, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह से धमकी अमेज कॉलें आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी ये सारा प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तैयार हूं। लेकिन आपका साथ मुझे जरूर चाहिए होगा। इमरान खान ने आज जी परखचे उड़ा दिए हैं। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला, यानी बिला मुकाबला, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि उन्होंने कहा कि तुम लो, तुमने वतन बेचा है ना, तुमने मां बेची है ना, तुमने पैसे खाए हैं ना, तुमने जमीर का सौदा किया है ना, जमीर का सौदा करके तुम्हें यही चाहिए थी ना कुर्सी, लो ये पड़ी है, हम जा रहे हैं। तो आज बाकायदा जंग का ऐलान हो चुका है। अब एक चीज मुझे बड़ी परेशान कर रही है। हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारे, हमारी आर्मी, हमारी पाक फौज, हमारे आर्मी चीफ जनाब कमर बाजवा साहब इंतहाई काबिल एहतराम, जिनका हमने हमेशा दिफा किया। मरियम नवाज ने गालियां दी, मैंने दिफा किया। जब गालियां दी हमद मीर ने आर्मी चीफ को, DGISI को और फौज को, मैंने दिफा किया। मैंने कहा कि तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। मैंने कहा जब फजलुर रहमान ने पाक फौज पर तोहमत लगाई तो मैंने डिफेंड किया। भारत के मीडिया पर जाके मैंने डिफेंड किया आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब को। भारत के अंदर मुझे बैन किया गया, हर रोज बताता हूं, भारत के अंदर मुझे बैन किया गया। मैंने डिफेंड किया आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब को, अपनी पाक फौज को। अब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं जिस शख्स को मैं अपना वजीर आजम नहीं मानता, जो कि आलमी साम्राज्य का मोहरा है, जिस पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिसने डाकू और चोर रास्ता अपनाते हुए मुसल्लत हुआ है, उसको मेरे मुअज़्ज़ज़ आर्मी चीफ सल्यूट करे, उसको सल्यूट करे मेरे आर्म्ड फोर्सेस के जो सरबराह हैं। कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि वो अदारा जिसके लिए हम जाने देते हैं, जिनको हम उम्मत मुसलमान की फौज समझते हैं, गज़वा हिंद की फौज समझते हैं, जो हम समझते हैं कि आज हमारा इराक वाला हाल नहीं है तो इसके पीछे इस सोनी धरती के पीछे पाक फौज है, ये वर्दी है। मेरी पाक फौज का सरबराह जब इस डाकू चोर आलमी साम्राज्य के मोहरे को
जिस पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिसकी टीटी स्कैंडल मकसूद चपड़ासी वाला, जिसके मकसूद चपड़ासी से लेकर और हर जगह पे करप्शन की अपनी दास्तानें हैं, उसको सल्यूट मारेगा। कैसे बर्दाश्त मैं करूंगा? आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? इस मुल्क के अंदर सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। तहरीके इंसाफ ने कश्तियां जला दी हैं और इस्तीफे दे दिए हैं और अपना मुकदमा आप लोगों के सामने रख दिया है। खान साहब ने आपके सामने मुकदमा रख दिया है। तो लिहाजा अब जी पाकिस्तान, अब हम सब पर फर्ज है, तहरीके इंसाफ के लिए नहीं, बतौर पाकिस्तानी, कि हम पाकिस्तान को, जो हम पे आलमी साम्राज्य मुसल्लत कर दिया गया है, इससे छुटकारे के लिए अलमे बगावत बुलंद करें, जमहूरी और आईनी तरीके से। इश्तिहाल नहीं मैं आप लोगों को दिला रहा, जमहूरी और आईनी तरीके से हम इनकलाब बर्पा करें। इस वक्त सहाफत से ज़्यादा मेरे लिए पाकिस्तानियत अहम है। इस वक्त सहाफत से ज़्यादा मेरे लिए मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरा आइन, मेरे मुल्क की इज्जत अहम है। लिहाजा हम शहबाज शरीफ को कम अज़ कम मैं अपना वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चोर रास्ते से आया हुआ वज़ीर आज़म मैं नहीं मानता। मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है कि एक टीटी स्कैंडल वाला, मकसूद चपड़ासी वाला मेरा वज़ीर आज़म हो। मैं इंटरनेशनल मीडिया पे जाता हूँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया को कवर करता हूँ। इससे पहले मैं कवर IR करता था, इंटरनेशनल रिलेशंस करता था। मैं दुनिया भर के अखबारात पढ़ता हूँ। रोज़ाना मुझे 25 से 30 इंटरनेशनल अखबारात पढ़ने पड़ते हैं। तकरीबन दुनिया का हर अखबार मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि उन अखबारों के अंदर मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में क्या अल्फाज होंगे, कि कौन सा मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म आया है। लिहाजा मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मान रहा और आज से ऐलाने जंग हो चुका है मुल्क के अंदर। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।